हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हम में उनका पीछा करने का साहस हो। जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पटवारी का अर्थात 25 मार्च 2023 अर्थात आज का पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आज के पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा है आज के पेपर का, ये भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी है जिनका भी पेपर आगे आने वाले डेटों पे है अर्थात कल के डेट पे हो या परसों के डेट पे हो, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथी हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको आज का जो पेपर अर्थात 25 मार्च 2023 का जो पेपर है उसके बारे में आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें साथियों, सो मैथ्स का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि प्रतिशत से है। और प्रतिशत का क्वेश्चन भी लगभग यहाँ पे हर डेट पे क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर आप आज से पहले अर्थात 24 तारीख अगर आप पेपर देखोगे साथियों, इससे से पहले अगर 22 तारीख का पेपर देखोगे या 23 तारीख का पेपर देखोगे, सो उनमें भी कहीं ना कहीं परसेंटेज से क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, सो यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताने वाला साथियों को कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को क्लियर करना है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो अभी तक अर्थात 15 तारीख से अभी तक जो भी पेपर हुआ साथियों एमपी पटवारी का कोई भी शिफ्ट में हुआ हो, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिला है साथियों, और वो है मैथ्स का। ठीक है, सो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करना होगा वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला तो जो टॉपिक है साथियों संख्या पद्धति आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन आपका मिलता है साथियों यहाँ पे कि प्रतिशत से। ठीक है, और प्रतिशत से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहा है साथियों। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अनुपात से, है ना। अनुपात से नेक्स्ट अगला क्या पूछा गया है, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है और यह भी तालिका वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला आ चुका है साथियों आपका क्या संख्या पद्धति से। ठीक है, तो संख्या पद्धति से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है साथियों, महत्वपूर्ण जो टॉपिक मुझे ऐसा नज़र आता है, जो कि मैं 15 तारीख हर रोज़ का पेपर देख रहा हूँ और आप लोगों को बता भी रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हर रोज़ का पेपर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और साथ ही साथ वीडियो के साथ में आप लोगों को मिल रहा है साथियों पीडीएफ भी मिल रहा है। सो पीडीएफ भी आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल अगर मैं देख रहा हूँ साथियों और क्वेश्चन हर रोज़ देख रहा हूँ, सो प्रायिकता से क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। सो प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है साथियों जहाँ से क्वेश्चन एक भी दिन नहीं छूटा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे विभाजन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला औसत वाला क्वेश्चन। उसके बाद में ब्याज दर अर्थात साधारण ब्याज से भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। और उसके बाद में पाइप एंड टंकी भी लगभग क्वेश्चन यहाँ से बन ही रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साथियों इकाई अंक वाला। ठीक है, और उसके बाद में दो संख्याओं का योग यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो इस क्लास को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है साथियों कि आप तक ये जानकारी पहुँचा पाऊँ कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा है और आपको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाओ। ठीक है, सो इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों जो नेक्स्ट अगला जो है पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से ही पूछा जा रहा है साथियों। उसके ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे परसेंटेज से ही पूछा गया है आधार लंबाई शीर्ष के इससे। ठीक है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, एम शीर्ष लंब की जो आधार यानी कि लंबाई आधार से कितना 20% अधिक है, तो बराबर भुजा की लंबाई यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो
उसमें अगर मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता हो और उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे छूट बट्टा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों, और वो है 23 गुना ज़्यादा, अर्थात टाइम एट वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, जो कि मैं आप इससे पहले यानी कि शुरू स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को कहा था साथियों कि टाइम एट वर्क एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन हर रोज क्वेश्चन पूछा गया है, और हर रोज एक क्वेश्चन नहीं साथियों, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है इसको देखना होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि लगातार 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे विभाज्यता यानी कि विभाजित होती है अर्थात संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे इस बार क्वेश्चन यहाँ पे कम लेके आया हूँ साथियों, ठीक है। सो मैथ्स के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप ये देखिएगा कि आपसे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं और कौन से टॉपिक से भी किस लेवल के क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, उस टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों रीजनिंग की, ठीक है। सो रीजनिंग की अगर हम बात करें साथियों, सो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चनों का जो टाइप यहाँ से इसी प्रकार से आ रहा है शुरू स्टार्ट से ही। और इस बार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तापमान बराबर से क्या थर्मामीटर होता है, सो अपेक्षित आर्द्रता बराबर से क्या होगा, सो ये होगा साथियों हाइग्रोमीटर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चनों का जो लेवल है काफ़ी ठीक ठाक है अगर रीजनिंग की बात करें, लेकिन यहीं पे अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं साथियों, सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। जिनका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो ये आप क्वेश्चनों का जो लेवल है वो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है साथियों, और डाटा से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से तो क्वेश्चन हर रोज बन रहा है साथियों। सो कोडिंग डिकोडिंग को रीजनिंग का कैसे चैप्टर है जो कि कोडिंग डिकोडिंग, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद में रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल, नॉन वर्बल, एनोलॉजिकल, और उसके बाद में ब्लड रिलेशन और सिलोलिज्म से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इंग्लिश की अगर हम बात कर सकते हो तो इंग्लिश से भी यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे साथियों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जा रहे हैं, जो कि शुरू स्टार्ट से ही यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों सिनोनिम्स से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में वन वर्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, और एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ये जो चैप्टर है साथियों, इनको आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा, और हर एक टॉपिक को आप एक बार आप नोट कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक भी देने वाला हूँ। सो यहाँ से आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको इसका जो लिंक दे रहा हूँ इस लिंक पे आपको जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद में इस पेपर को 1 से 2 बार देखना है, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चनों का जो लेवल है वो समझ आ पाए, ठीक है। सो उसके बाद में अगर हम बात कर सकते हो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, ठीक है। सो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का जो लेवल इस बार आज के डेट के जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं साथियों, लेकिन थोड़ा सा कहीं डीपली पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश का जिला यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है, जो कि बालाघाट है, ठीक है। तो बालाघाट वो ही बता सकता है साथियों जिसने मैप देखा है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, नेक्स्ट अगला मैप के ही आधार पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में बहती है। सो यहाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया साथियों, और राष्ट्रीय उद्यान से मैंने पूरा कंप्लीट मध्य प्रदेश के ऐसे जितने भी उद्यान हैं उन उद्यानों के बारे में आप लोगों को बताया है साथियों मैंने। ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पूछा गया है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया है। और यहाँ पे पूछा गया साथियों सड़क मार्ग किससे पास होता है, किसके पास है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद में माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है साथियों, ठीक है। तो ये कब हुआ, 10 मार्च 1945, ठीक है। उसके बाद में आज़ादी के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। सिद्धेश मुखी
डी है, ठीक है। उसके बाद में वैदिक आर्य का मुख्य भोजन क्या रहा? मध्य प्रदेश के कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उज्जैन में लगता है। और उसके बाद में हुमना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो कि कहाँ? जबलपुर में है, ठीक है। उसके बाद में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछ लिया गया है। किसके द्वारा? तो कौन है साथियों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष अर्थात करेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। सो कौन है? गिरीश गौतम, ठीक है। कौन है? गिरीश गौतम है। कौन? गिरीश गौतम है। और ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया साथियों, गिरीश गौतम, यदि आप करंट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है साथियों क्या कि अभी एक मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनने वाला है। कौन सा? मऊगंज। और मऊगंज कहाँ से अलग हो रहा है? आपको पता है रीवा से अलग हो रहा है। और रीवा में ही एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार रहे हैं साथियों, और उसका नाम है गिरीश गौतम, ठीक है। गिरीश गौतम। और इसी के ऊपर में मैंने जो मऊगंज है, मऊगंज से ही जो पूरा डाटा जो है मऊगंज के ऊपर में जो अभी नया राज्य बनाने का जो घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है, उसके बाद में मैंने पूरा डिटेल दिया है साथियों। और यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है, जो कि 25 तारीख का क्वेश्चन, ये भी मैंने वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया है। सो वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, उसमें समझाने का प्रयास किया है, वैसे ही मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। सो मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों, क्योंकि जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया साथियों कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया साथियों। सो यहाँ से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मुझे आज के पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पुनासा किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये आता है साथियों खंडवा जिले में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है साथियों, है ना, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था साथियों बांध में, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ऊंची मीनार वाली जामा मस्जिद किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मध्य प्रदेश का मत्युदर पूछा गया था, जो कि कर्नाटक का है, ठीक है। और उसके बाद में SAI का गठन कब हुआ था? जो कि 1984 में हुआ था, ठीक है। और नसीम अल बहर किस देश के साथ में भारत का युद्धाभ्यास हुआ था? सो ओमान के साथ में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको सलामी एजुकेशन चैनल से मिलने वाला है साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपको जाना है सलामी एजुकेशन चैनल पे, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या करना साथियों, वहाँ पे आपको मिलेगा MP पटवारी का प्लेलिस्ट। और MP पटवारी के प्लेलिस्ट में जाके आपको हर एक क्लास को देखना है। और ऐसा भी नहीं है साथियों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डाटा दिया है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट डाटा दिया है, और ऐसा डाटा दिया है जिससे कि क्वेश्चन बन रहे हैं, और बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने 2 से 3 दिन पहले ही वीडियो डाला था, और मुझे वही वीडियो से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सामान्य प्रबंधन के अगर मत करें साथियों, सामान्य प्रबंधन से भी क्वेश्चनों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से प्रबंधन से, नियोजन से, संगठन से, निर्देशन से, नियंत्रण से, प्रबंधन के सिद्धांत से, व्यापारिक पर्यावरण से, विपणन से, एवं लेखांकन से, वित्तीय प्रबंधन से, एवं लागत लेखांकन एवं उपभोक्ता संरक्षण से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आते साथियों सामान्य कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ से जो इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया साथियों DHTML, ठीक है, DHTML का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को MP पटवारी वाला बैच में ही आप लोगों को बताया था, ठीक है। और उस नेक्स्ट अगले क्या पूछा गया साथियों कि ABC सिद्धांत पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन
किस टॉपिक से ज़्यादा बन रहे साथियों। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के इसमें। सो यहाँ पे मिलेंगे साथियों आपके इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ओएस, उसके बाद में लैंग्वेज से बन रहे हैं, इंटरनेट से बन रहे हैं। और इंटरनेट के ऊपर में मैंने आप लोगों को क्लास दिया है साथियों, वो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी से क्वेश्चन बन रहा है, MS वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, MS एक्सेल से बन रहा है, पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद में शॉर्टकट की, उसके बाद में फुल फॉर्म से क्वेश्चन लगभग हर रोज कहीं ना कहीं कोई डेट पे ये पूछा ही जा रहा है। सो इसके ऊपर में मैं आप लोगों को क्लास देने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की अगर मत कर सकते तो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। और हिंदी से क्वेश्चनों का जो लेवल है काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक लेवल है साथियों। हिंदी की अगर हम बात करें साथियों, तो हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का अर्थ यहाँ पे पूछ लिया गया था, जिसका अर्थ होता है कहीं ठिकाना ना होना, ठीक है। और उसके बाद में गुरु का बहुवचन पूछ लिया था जो कि गुरुजन है, ठीक है। और उसके बाद में वाक्य भेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ से जो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, उससे यहाँ से बन रहे हैं जो कि पर्यायवाची शब्द से बन रहे हैं, संधि समास, समुच्चरित, विलोम, वर्तनी, शुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव इत्यादि छंद एवं अलंकार एवं मुहावरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बन रहे हैं साथियों, ठीक है। और उसके बाद में सामान्य विज्ञान की अगर बात कर सकते हो, सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन पूछे जा रहा है जो कि आज का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ठोस अपशिष्ट के प्रबंध के लिए उपयुक्त विधि का यहाँ पे विधि आपको बताना था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंखों के रंग में निर्धारण में उत्तरदायी होता है, क्या होता है, ठीक है, ये बताना था आपको। और मानव शरीर के प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे साइंस क्वेश्चन जो है काफ़ी डीपली पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के लवण व जल बनने के लिए अभिक्रिया कहलाती है, ये पूछा गया। और परिसंचरण तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है होता है वो क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सामान्य विज्ञान के लगभग सभी क्वेश्चनों के बारे में बता दिया। साथ ही साथ MB पटवारी में जो 25 तारीख का जो पेपर हुआ है, अर्थात आज का पेपर जो हुआ है साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और जिस भी टॉपिक से पूछा गया है उन टॉपिकों को मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में जो टॉपिक बताया साथियों, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये PDF मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला जो कंप्यूटर के जो टॉपिक है उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, प्रबंधन के टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में सामान्य ज्ञान हो गया। और यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात कर सकते हो, तो मैथ्स में आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि मैथ्स में आपको सबसे पहले तो आपको टाइम एंड वर्क क्लियर करना होगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। उसके बाद में एक औसत हो गया, शंकर पद्धति हो गया, है ना, और एक प्रायिकता है साथियों जो कि लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे 5 से 6 चैप्टर है साथियों जो कि आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है, तो ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि मैथ्स का जो वेटेज है, क्वेश्चनों का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से आप नंबर बहुत ही अच्छा से बटोर सकते हैं यदि इन टॉपिकों को आप क्लियर कर पाते हो तो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आगे क्लास लाते रहेंगे, तब तक जय हिंद।